माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। आज हम इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन का जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। और आप जानेंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमने sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। कार्बनिक रसायन में तीन ही प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 एल्केन, sp2 एल्कीन और sp एल्काइन होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो आप जानेंगे कि जब एक कक्षक S का और एक कक्षक P को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो बनता है वही हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिलावट, मिक्सचर। और वह एक S है और एक P है, इसलिए वह दोनों मिलकर जो बना वह sp प्रसंकरण कहलाया, sp संकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसी बात को हमने लिखा है कि जब एक S कक्षक एवं एक P कक्षक को मिलाया जाता है तो sp संकरण का निर्माण होता है। हमने कार्बन की बात किया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। 1s2 को हीलियम कहते हैं। बाहरी कक्षा में बच गया कौन, 2s2 और 2p2। तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप एक डाउन। P में है आपको 2, लेकिन ऑर्बिट का बने 3 गो, तो अप हो गया। यह समान अवस्था में है, यह ऐसा ही होता ही है। लेकिन जैसी संकरण की बात करते हैं तो S में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाएंगे, P में आ जाएंगे। सब सिंगल सिंगल हो गया। अब क्या किए हैं कि S का एक और P के एक को मिलाए हैं, दोनों मिलकर के sp संकरण कहलाया। इसका एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन। और एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n-2 होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच किसी एक स्थान पर 3 आबंध होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, आबंध की लंबाई कितने होते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वो दो कार्बन के बीच एकदम निकट बॉन्ड बनता है, शॉर्ट बॉन्ड रहता है। उसकी बंधन की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है और उसे पिकोमीटर में बदलते हैं तो 120 पिकोमीटर होगा। क्योंकि 1.2 एंगस्ट्रॉन को हम 1.20 × 10⁻−10 मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो पड़ जाएगा, तो 2 गुना और बढ़ जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएंगे, यानी 120 पिकोमीटर हो जाएंगे। तो 120 पिकोमीटर जो है आपका क्या होते हैं, मीटर पिकोमीटर बदले तब आया। और ऐसे 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो बेहतर है ये सारे आपको, अब छोटा छोटा चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन का, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मतलब बनाया जा सकता है और इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना संभव नहीं है। तो हम एल्काइन का सामान्य सूत्र और उसका जो सूत्र बनेगा और उसका नाम क्या होगा उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2 है। तो n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, 2n हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, उसमें से 2 घटा देंगे तो एल्काइन बनेगा। तो यहाँ n को हम सीरीज नंबर से लिए हैं, 2 से लिए हैं, क्योंकि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच का बॉन्ड है। एक लेंगे तो एक ही कार्बन होगा, तो वह एल्काइन में ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर CnH2n-2 है, यहाँ फार्मूला है, सूत्र है, यहाँ नाम दिए हैं, नेम, और यह है। तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 C2, 2 दूना 4 घटाओ 2, 2 दूना 4 गुने 2 घटाओ 2, कितना C2H2 होंगे। इसका नाम क्या है, इथाइन होगा। इथाइन कहिए या एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन, तो इथाइन या एसिटिलीन कहेंगे। नेक्स्ट है 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो C3H2 × 3 - 2, C3 6 में 2 रहेगा 4, यह प्रोपाइन हो जाएगा। 4 लेंगे तो C4H2 × 4 - 2, 8 में 2 घट जाएगा 6, C4H6 ब्यूटाइन होगा। 5 लेंगे तो C5H2 × 5 - 2, 5 10 में 2 घट जाएगा, C5H6 हो जाएंगे, पेंटाइन। 6 लेंगे तो CH2 × 6 - 2, 14 में 2 घट जाएगा 10 हो जाएगा, C6H10 हो जाएंगे, हेक्साइन। 7 रखेंगे तो C7H2 × 7 - 2,
7 दूना 14 में से 2 घट जाएंगे 12, C7H12 को हेप्टाइन कह देंगे। 8 लेंगे तो C8H2 -8 -2, 8 9 16 में से 2 घट जाएगा 14, C8H14 ये ऑक्टाइन हो जाएंगे। C9 9 रखेंगे तो H2 × 9 - 2 9 18 में 2 घट जाएगा 16, C9H16 ये हो जाएंगे 9 9, और 10 रखेंगे तो C10H2 × 10 - 2 10 - 2 ये 10 9 20 2 घट जाएंगे C10H18 ये हो जाएंगे डेकाइन। क्या हो जाएंगे? डेकाइन। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट एल्काइन के बारे में बतलाएं कि आप जानेंगे कि sp होगा तो यह हो जाएंगे sp एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन होगा तो फार्मूला जाएंगे CnH2 और एल्काइन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। बॉन्ड लेंथ जो होगा बॉन्ड बंधन की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, और 11th में आप बहुत अच्छा तरीका से जान लीजिए, 12th में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही हम छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों को अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे, फिर आगे जो जैसी बेसिक आप लोग का अच्छा हो जाएगा तो काफ़ी हम स्पीड में और अच्छा ढंग से बतलाते चलेंगे। आपको लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको रेगुलर बढ़िया से पढ़िए आप लोग, तब आप लोगों का एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।